मुस्लिम बस्तियों में कई दशक से बंद पड़े मंदिर और शिवालयों का शुद्धिकरण और जागृत करने की मुहिम तेज होती नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में लद्दावाला मंदिर के बाद आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मुस्लिम बस्ती मुश्तरका मोहल्ले में 600 साल पुराने मराठा कालीन शिव मंदिर का आज गुरुवार दोपहर योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज और कई हिंदू संगठनों ने मिलकर मंदिर के शुद्धिकरण और जागृत करने का बीड़ा उठाते हुए मंदिर में हवन यज्ञ कर पूजा पाठ का शुभारंभ कर दिया है। बस्ती के लोगों ने बताया कि इस इलाके में पहले दर्जनों ब्राह्मण परिवार हुआ करते थे, लेकिन 1989 में हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर गए और शिवालय यहीं रह गया। तभी से मंदिर के बराबर में रहने वाले मुस्लिम परिवार के सदस्य इस मंदिर की देखरेख करते चले आ रहे थे। मंदिर के शुद्धिकरण और जागृत कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने आज कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच इस मंदिर का शुद्धिकरण और पूजा पाठ का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराया। देखिए खास रिपोर्ट। वीर बजरंग भाई भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वादिदेव सवितर्नितानि परास्मे यद्भद्रं प्रत्ययास्मे। ॐ हिरण्यगर्भः सर्ववर्णदाग्रीभूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सेदाधारे विद्यामुदेवां तस्मै देवाय हविषाविधेमहि। सतो महिद्वैकैराजा जगतो बभूवे यैसे अस्य द्विपादश्चतुष्पादे तस्मै देवाय हविषाविधेमहे। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च जला येन स्वास्थ्यमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषाविधेमहे। यत्र देवा अमृतवानशानास्तिये तावन्नैरयन्तः। ॐ अन्यैरय सुपधाराय अस्मान् विश्वादेव वैनानि विद्वान् योऽस्मदुदानदेवो पुष्टान्ते नमो देवाय स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्री श्रीराम स्वाहा। से दाट्यमे ॐ सविधानेन्दु वसते विदुर्बोधयताते आस्मिन् भव्याजुगोतने ॐ सुसमिताय शोषसेवितं देवं विभूतने अग्ने जाते वीरसे स्वामी नानाव्येन समेधाय स्वाहा। विद्मग्ने जाते से दाट्यमे ॐ आयन्तैद्महे आत्मा जातवेदस्तेने दस्वतस्वचेदवधाय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवक्षसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। ॐ सुमाय स्वाहा। इदं सुमाय धात्म्यमय तु बीच में ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये धात्म्यमय ॐ इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय धात्म्यमय। अब सामग्री वाले जो आगे बैठे सामग्री स्वाहा।
पहुंचे थे मंदिर का शुद्धिकरण क्या गया है, बताइए इसके बारे में, क्या इस मंदिर का क्या हुआ? देखिए, ये मीरापुर कस्बे में है, जनपद मुजफ्फरनगर में, और ये 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है। और जहाँ ये मंदिर है, इसके चारों तरफ ब्राह्मण परिवार रहते थे और इसको ब्राह्मण गढ़ी ही कहा जाता था। तो मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय यहाँ मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई और मुसलमानों की कार्यशैली, उनका इतिहास आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि वो कश्मीर में हुआ, मेवात में, दूसरी जगह जहाँ भी इनकी मुस्लिम बस्ती बढ़ती है तो ये हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करने प्रारंभ किए और यहाँ 1989 में इस परिवार के 10 वर्ष की लड़की और 8 वर्ष के लड़के का कत्ल कर दिया और उसको यहीं तालाब में फेंक दिया। लेकिन उस समय की सरकार के कारण से प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस केस को नहीं खोल पाई और वो आज तक दबा हुआ है। और इस इनकी ब्राह्मणों की भूमि पर कुछ लोगों ने झूठे बैनामे करा करके कब्जा कर लिया और किसी ने मान लिया 50 या 100 गज जमीन का बैनामा कराया भी है। लेकिन जब उन्होंने कब्जा किया तो 250, 300, 400 गज पर कब्जा कर लिया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने संभल और दूसरे स्थानों पर मुस्लिमों के क्षेत्र में कब्जा किए हुए मंदिरों का, पूजा स्थलों का पुनः जागृत किया, उनको निकलवाया, तो इसकी तरफ भी अपना ध्यान दे। और मैं डीएम साहब मुजफ्फरनगर, कप्तान साहब से भी कहना चाहूँगा कि जो झूठे बैनामे कराए हैं उनके बैनामे कैंसिल करवा करके उनको संबंधित धाराओं में जेल में भेजें, और जिन्होंने असली बैनामा भी करा लिया लेकिन जमीन पर अधिक पर कब्जा किया है, वो अधिक जमीन छुड़वा करके इस परिवार को दी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लाखों से भी ज़्यादा मंदिर और धार्मिक स्थान है पूरे भारत में, जहां मुस्लिमों की बस्ती बढ़ने पर उस पर कब्जा हो गया, वे भी सारे मुक्त होने चाहिए। महाराज जी, कितना पुराना है मंदिर है? मूर्ति की स्थापना कब, इसमें कैसे की जाएगी? ये 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है और आज हवन पूजन के माध्यम से मंदिर को जागृत किया गया है पुनः, और जब मूर्ति स्थापित होगी वो बता दिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशांक शर्मा है। क्या मामला था? आपकी जमीन थी, क्या हुआ पूरा? ये हमारा मामला था, हमने 35 साल बाद इसे छोड़ दिया था। 35 साल पहले मेरे बहन भाई का मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद यहाँ का माहौल वैसा चेंज हो गया था क्योंकि उस मर्डर का खुलासा नहीं हुआ, तो हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे 35 साल से। हाँ, ये हम भी चले गए थे, हमारे साथ और 5-6 परिवार थे, वे भी छोड़कर चले गए थे क्योंकि मर्डर के बाद खौफ का माहौल हो गया था यहाँ पर। कब की बात थी? ये सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान ये हादसा हुआ था हमारे साथ। तो हत्या करने वाले को खुलासा नहीं हुआ आज तक। आपको तो सपोर्ट नहीं, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं थी। कैसे उस तरह घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, मेरे बहन भाई का अपहरण हुआ था
4 दिन बाद उनकी लाश यहाँ से तालाब पड़ता है उसमें बरामद हुई थी। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ उसके बाद हम यहाँ से छोड़कर अपने परिचितों के हिंदू एरिया में रहने लगे। फिलहाल क्या स्थिति है मंदिर की? फिलहाल अब ये इस बार हमने महाराज जी से संपर्क किया, महाराज जी ने इस बार पूर्ण जागृत कराया है आज ही, और देखिए आगे महाराज जी हम चाहते हैं इस मामले में खुलासा होना चाहिए कि मर्डर क्यों हुआ, क्या पता मर्डर की वजह से हमने यहाँ पलायन करा हो। इस बीच देख रेख किसकी चल रही थी? देख रेख किसी की नहीं, ये ऐसे ही था। कभी कभी मैं आता था या मेरे परिवार से लोग आते थे, वे इसकी सफाई कर दे जाते थे, लेकिन ये मंदिर की पूर्ण रूप से पूजा नहीं होती थी। आज 35 साल बाद ये ऐसा हवन हुआ है महाराज जी के द्वारा। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी खान नाम है। खान साहब, यहाँ पर मंदिर का जो उद्धार किया गया है, पूजा अर्चना की गई, कितना साल पुराना मंदिर था और किस तरह की इसकी देख रेख की जाती है? देखिए, ये मंदिर जो यहाँ स्थित है ये हमारे यहाँ से भी काफ़ी पुराना मंदिर है, और हमारी दादी लगभग 100 साल की उनकी उम्र थी, वो इसमें देवया करती थी, वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद फिर हमारी माता जी उन्होंने इसकी देख रेख करी, साफ़ सफाई की उन्होंने इसकी मंदिर की। अब उसके बाद फिर हम लोग कितनी बार प्रशासन भी आ गया यहाँ पर आकर के देख रेख की उन्होंने भी, हम भी देख रेख करते रहते हैं, जितना अपने हमारे से होता है हम उतना करते हैं इसके लिए। आज पूजा अर्चना की जाएगी, द्वार खोले गए हैं इसके, तो कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो द्वार से कभी बंद ही नहीं थे, क्योंकि हमेशा 20 दिन 25 दिन में कोई ना कोई पूजा करने के लिए आता रहता था यहाँ पे, और अब इसकी पूजा अर्चना की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुशी की बात है। कितना पुराना मंदिर होगा? देखिए, हमारे यहाँ से तो काफ़ी पहला मंदिर है, हमारी दादी बताती उनके यहाँ से पहला मंदिर है, और कंटिन्यू पूजा तो इसमें कंटिन्यू होती है। 20-25 दिन का हेर फेर होता है, फिर पूजा होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो यहाँ आना रोकना टागना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो विस्तृत आबादी हिंदू से सभी लोग रहते हैं, तो किस तरह से आप इसकी देख रेख और कब से देख रेख कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया 100 साल की हमारी दादी की एज हुई थी, वो एक्सपायर हो गई। फिर हमारी जो माता जी थी उनकी उम्र लगभग 75-80 साल की हुई, वो एक्सपायर हो गई। फिर अब हम हैं, हम लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई की एज भी लगभग 55 या 58 साल के करीब है, वो देख रेख कर रहे हैं। फिर अब हम पे जिम्मा आ गया इसका देख रेख का, कि 600 साल से हो या 500 साल से जितना भी है, आज तक इसमें किसी तरह की कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पड़ोसियों को किसी को भी कोई आ रहा है, वेलकम आते हैं, हमेशा वेलकम होता है। अतिक्रमण भी देखने को मिल रहा है मंदिर परिसर में। देखिए, ये जगह जो ये दीवार करी गई है, यहाँ से आम रास्ता भी है, तो लगभग 6 साल पहले यहाँ 7 साल पहले सीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आप लोग मंदिर का ये एरिया अलग करके इसमें दीवार करा दी थी। तो हमने कहा उनसे, साहब दीवार करा रहे तो अब आप इसकी देख रेख करना, क्योंकि अब हमारा जाना उधर ठीक नहीं इस तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी देख रेख करना इसकी, और बाकी जो लोग हैं आने जाने वाले वो भी करते रहेंगे इसकी देख रेख। तो मंदिर को जागृत किया जा रहा है, किस तरह का माहौल है इलाके में? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है, क्योंकि हम लोग तो देखते रहते हैं पूजा, बचपन से देखते आ रहे हैं हम तो पूजा, वो तो हमें तो अच्छी बात है, पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, अच्छी बात है। जिम्मेदार तो एक मिल गया हमें, रंग पुताई जब भी कोई दिक्कत परेशानी हम कह तो देंगे भाई साहब रंग करा लो, या वो हमसे कह देंगे। तो अब पिछली बार रंग कराया था, इस पर हमने ही कराया था, कोई आया नहीं, हमने सोचा चलो हम ही कराते, कलर करा दिया हमने इस पर। अब भी हमने कहा था कि भाई अब कलर करा लो, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, अभी यहाँ पूजा अर्चना होगी, उसके बाद कलर करा लो। मंदिर पूजा अर्चना होगी, अजान भी होगी, यहाँ पर भी मुस्लिम इलाका है, तो किसको दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, पूजा का एक अपना अलग एक प्रक्रिया है, नमाज की एक अलग प्रक्रिया है। अजान हो गया, आप लोग मस्जिद चले गए, पूजा हो रही है, आप लोग मंदिर में बैठे, कुछ भी नहीं। अब से 50 साल या 40 साल पहले भी साथ में रह रहे थे लोग, और आज भी रह रहे हैं, बहुत जगहों पे आज भी लोग रहते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि दिक्कत होती, दिक्कत किसी को नहीं होती। दिक्कत तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनसे दिक्कत होती है, और किसी को नहीं। बिल्कुल सौहार्द बना हुआ है वैसा। और ये खबर कई बार चल भी चुकी है कि मुस्लिम परिवार 100 साल से मंदिर की देख रेख कर रहा है, कई बार चल चुकी है, कई बार मीडिया से दिखा भी चुकी है।